हेलो F4 मूवीज में खुश आमदीद। आज हम फिल्म अरीना की कहानी बयान करेंगे। स्पॉइलर मौजूद हैं। शुरू में दो जंगजू खूनरेज लड़ाई लड़ रहे होते हैं। लगता है ये कुरूनी वस्ती का जमाना है, मगर जल्द मालूम होता है कि ये जदीद दौर का एक स्टूडियो है। ये लड़ाई पूरी दुनिया में बराह रास्त नशर हो रही है। अचानक नशरियात हैक होने लगती हैं, मगर दो ख्वातीन ऑपरेटर्स फौरन कनेक्शन बहाल कर देती हैं। पता चलता है ये आम मुकाबला नहीं बल्कि डेथ गेम है, जहां हकीकी लोग जान की बाजी लगाते हैं। उसका मुंतजम लोगन है। मुकाबला खत्म होने पर नाजरीन से वोट लिया जाता है, फातिह को जिंदा छोड़ा जाए या मार दिया जाए। 21% लोग कत्ल के हक में वोट देते हैं। लोगन जलाद को हुक्म देता है और वो फातिह का सिर कलम कर देता है। कुछ लोग उसे फिल्मी असर समझते हैं, मगर दूसरे कहते हैं ये सब हकीकत है और FBI इस खेल के मास्टरमाइंड की तलाश में है। अब तारुफ होता है ड्यूड लार्ड से, जो दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा है। बाद में वो अपनी हामला बीवी लोरी से मिलता है। दोनों खुशी से घर रवाना होते हैं। बातों में मगन ड्यूड तकरीबन हादसा कर बैठता है, मगर गाड़ी संभाल लेता है। अचानक एक गाड़ी टकराती है, उनकी गाड़ी उलट जाती है और फायरिंग शुरू हो जाती है। होश आने पर ड्यूड देखता है कि लोरी मर चुकी है। जनाजे के बाद भी वो गम से बाहर नहीं निकल पाता। वो खुदकुशी की कोशिश करता है, मगर आखिरी लम्हे रख जाता है। 2 माह बाद वो मेक्सिको के एक बार में शराब पी रहा होता है। उसके बटुए में बड़ी रकम देखकर एक गंडा उसे लौटने आता है। नशे में होने के बावजूद ड्यूड उसे आसानी से गिरा देता है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं, खास तौर पर एक प्रासरार औरत मेला। बाद में मेला उससे मिलती है, मगर वो सिगरेट लेने से इनकार कर देता है। मेला उसे अपने साथ चलने को कहती है और वो मान जाता है। घर पहुंचकर मेला लॉरी की तस्वीर देखती है। ड्यूड बताता है कि उसकी बीवी वफात पा चुकी है। अचानक मेला उसे बिजली का झटका देकर बेहोश कर देती है। फिर चंद आदमी आते हैं और ड्यूड को बांध लेते हैं। तब इंकशाफ होता है कि मेला दरअसल डेथ गेम का हिस्सा है। अगले मंजर में ड्यूड को होश आता है और उसे एहसास होता है कि वो अगवा हो चुका है। वो घबरा जाता है। तब दीवार के सुराख से एक और कैदी नजर आता है। वो अपना नाम टाइगर बताता है और कहता है कि उसे भी अगवा किया गया है। कुछ देर बाद जलाद आता है और ड्यूड को बताता है कि अब उसका नाम डेथ डीलर है। अब उसका काम सिर्फ लड़ना, मारना या मरना है। ड्यूड मदद के लिए चीखता है, मगर चंद आदमी आकर उसे दवा देकर बेहोश कर देते हैं। इधर लोगन, मीला और कैडन ड्यूड के बारे में बात करते हैं। मेला बताती है कि ड्यूड फायर फाइटर है, जबकि कैडन कहता है वो पैरामेडिक भी रह चुका है। कैडन को इस पर यकीन नहीं, मगर मेला को पूरा भरोसा है, क्योंकि ड्यूड को वो लाई है। इसकी जीत पर मेला को भी इनाम मिलेगा। बाद में मेला ड्यूड से मिलने आती है। टाइगर कहता है कि वो मरने के लिए पैदा हुआ है, मगर ड्यूड उसे हिम्मत देता है। टाइगर बताता है कि अगवाकारों ने उसकी बीवी को भी कैद कर रखा है। बाद में ड्यूड जागता है तो खुद को जंजीरों में जकड़ा पाता है। मेला सामने बैठी होती है। गुस्से में ड्यूड उसे जान से मारने की धमकी देता है। मेला उसकी मरहूम बीवी और होने वाले बच्चे का मजाक उड़ाती है। वो कहती है जिंदगी या मौत अब तुम्हारे अपने हाथ में है। कुछ ही देर बाद ड्यूड को जबरदस्ती अरीना में ले जाया जाता है। स्क्रीन पर डेथ डीलर का नाम जाहिर होता है, जिसे देखकर नाजरीन खुश हो जाते हैं। उसका मुकाबला रेपर से होता है। रेपर के पास हथियार होता है, मगर ड्यूड खाली हाथ होता है। वो लड़ना नहीं चाहता, लेकिन दिफा पर मजबूर हो जाता है। वो रीपर का हाथ तोड़ देता है, फिर उसे बचाने की कोशिश करता है। इसी वक्त जलाद आता है और रीपर का सिर कलम कर देता है। ड्यूड चीख कर कहता है मेरा नाम ड्यूड लार्ड है, मुझे जबरदस्ती यहाँ लाया गया है। मगर लोगन फौरन उसकी आवाज बंद कर देता है। बाद में कैडन ड्यूड को मारने आता है, मगर लोगन रोक देता है। वो कहता है कि नया लड़ाका ज्यादा मुनाफे कमाएगा। फिर लोगन ड्यूड से कहता है अगर वो 10 मुकाबले जीत गया तो उसे आजादी मिल जाएगी। ड्यूड यकीन नहीं करता, मगर लोगन दावी करता है कि उसे नशा देकर किसी गरीब मुल्क में छोड़ दिया जाएगा। फिर लोगन बताता है कि उसे बचपन से खूनी लड़ाइयां पसंद थीं, इसीलिए उसने डेथ गेम शुरू की। वो ड्यूड से कहता है तुम एक मुकाबला जीत चुके हो, अब सिर्फ 9 और जीतने हैं। जब ड्यूड फिर भी इनकार करता है तो लोगन उसे टाइगर की बीवी की वीडियो दिखाता है। यरगमाल खातून को लाया जाता है और उसे कत्ल की धमकी दी जाती है। फिर ड्यूड को एक और जानलेवा मुकाबले में उतारा जाता है। उसका हरीफ वाइट सामुराई सफेद नंजा लिबास में मैदान में आता है। लड़ाई शुरू होते ही ड्यूड को टाइगर की बीवी की वीडियो दिखाई जाती है।
उसे कहा जाता है कि अगर 3 मिनट में हरीफ को न मारा तो खातून को कत्ल कर दिया जाएगा। ड्यूड हरीफ को जख्मी करके उसका निकाब उतारता है। वो कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त टाइगर निकलता है। टाइगर माफी मांगता है और बताता है उसे बीवी की खातिर ये सब करना पड़ा। इसी लम्हे वक्त खत्म हो जाता है और उसकी बीवी को स्क्रीन पर कत्ल कर दिया जाता है। टाइगर गम से टूट जाता है। फिर जलाद आकर ड्यूड को हुक्म देता है कि अपने जख्मी दोस्त को मार डाले। ड्यूड हचकचाता है मगर टाइगर खुद इशारा करता है। आखिरकार ड्यूड उसे मार देता है। तमाशाई खुशी से शोर मचाने लगते हैं। बाद में ड्यूड लोगन से कहता है वो मजीद 8 लोगों को मारने पर तैयार है, लेकिन आखिरी मुकाबला जलाद कैडन से चाहता है। लोगन चीलिंग कबूल कर लेता है। मेला ड्यूड को खुसूसी कमरे में ले जाकर उसके जख्मों का इलाज करती है। अगले दिनों में ड्यूड मुसलसल लड़ाइयां जीतता रहता है। वो अवाम का पसंदीदा फाइटर बन जाता है। रेटिंग बढ़ने पर लोगन खुश होता है मगर कैडन परेशान रहता है। हर फाइट के बाद मीला उसका इलाज करती है। दोनों आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। एक शाम मेला लोरी जैसा हेलिया बना लेती है। ड्यूड उसे देखकर हैरान रह जाता है। बाद में दोनों के दरमियान रोमानवी ताल्लुक कायम हो जाता है। चंद दिन बाद ड्यूड 8 फाइटर्स जीत लेता है। अब सिर्फ एक आखिरी मुकाबला बाकी रह जाता है। कैडन खौफजदा होकर खतरनाक कातिल ब्रोड्स को आजाद करवा लेता है। लोगन गुस्से में आ जाता है क्योंकि FBI पहले ही उनकी तलाश में होती है। मगर कैडन कहता है ब्रोड्स शो की रेटिंग और बढ़ा देगा। मुकाबले से पहले ड्यूड मेला को बताता है उसका एक भाई साम लॉर्ड भी है। बीवी की मौत के बाद उसने सबसे ताल्लुक तोड़ लिया था। वो मेला को साम का नंबर देकर अपना पैगाम पहुंचाने को कहता है। फिर ड्यूड ब्रोड्स से लड़ने मैदान में उतरता है। दुनिया भर के लोग ये फाइट देखने का इंतजार करते हैं। दोनों के दरमियान जबरदस्त और खूनरेज जंग होती है। आखिरकार ड्यूड ब्रोड्स का सिर कलम कर देता है। वो सिर उठाकर ऐलान करता है कि अब सिर्फ एक आखिरी फाइट बाकी है। ये सुनकर लोगन मजीद परेशान हो जाता है। इधर मेला साम को फोन करती है। वो कहती है कि ड्यूड पैगाम देना चाहता है, मगर साम गुस्से में कहता है मेरा भाई तो बहुत पहले मर चुका है और फोन काट देता है। दूसरी तरफ लोगन और उसकी टीम अगला मंसूबा बनाने में लग जाते हैं। अगली लड़ाई में ड्यूड को मारने का मंसूबा बना क्योंकि उसे आजाद नहीं छोड़ा जा सकता था। लोगन ने डॉक्टर से मशूरा किया। मेला ने यह सब देख लिया। आखिरी मुकाबले से पहले लोगन ड्यूड को एक इंजेक्शन दिखाता है। वो कहता है ये नहीं मारेगा मगर तुम्हें कमजोर कर देगा। फिर वो डील भूलने की पेशकश करता है मगर ड्यूड इनकार कर देता है। वो बिला झिझक इंजेक्शन लगवा लेता है और मैदान में उतर जाता है। आखिरकार कैडन से आखिरी जंग शुरू होती है। पहला घूंसा मारते ही ड्यूड को बीवी की मौत याद आती है। पता चलता है ये हादसा नहीं था। गाड़ी टकराने के बाद मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया। ड्यूड ने मुकाबला किया मगर उसकी बीवी मर चुकी थी। फिर एक बड़ा राज खुलता है। ड्यूड फायर फाइटर नहीं बल्कि FBI का खुफिया एजेंट था। उसका असल नाम डेविड था। साम उसका भाई नहीं बल्कि उसका अफसर था। मेला की काल से FBI को ठिकाना मिल गया। वो मुजरिमों को पकड़ने रवाना हो गई। इधर ड्यूड और कैडन शदीद लड़ाई में उलझ जाते हैं। शुरू में ड्यूड कमजोर लगता है मगर जल्दबाजी पलट देता है। कैडन पूछता है तुम हो कौन? ड्यूड कहता है मौत बांटने वाला, और उसे बेरहमी से मार डालता है। लोगन हैरान रह जाता है। तब पता चलता है मेला ने खुफिया तौर पर असल दवा बदल दी थी। लोगन देखता है FBI करीब पहुंच चुकी है। वो पैसे समेट कर भाग जाता है। एजेंट सबको गिरफ्तार कर लेते हैं। बाद में ड्यूड लोगन को घेर लेता है। लोगन दौलत की लालच देता है मगर ड्यूड इनकार कर देता है। जैसे ही वो वार करने लगता है अफसर अंदर आ जाते हैं। लोगन मौका पाकर फरार हो जाता है। बाद में ड्यूड साम से दोबारा मिलता है। साम उसकी बहादुरी की तारीफ करता है। ड्यूड लोगन के फरार पर परेशान होता है। साम यकीन दिलाता है वो ज्यादा देर नहीं बचेगा। मेला माफी मांगती है। ड्यूड कहता है इसी ने उसकी जान बचाई। साम कहता है मेला महफूज हाथों में है। आखिर में ड्यूड को गाड़ी में ले जाया जाता है और फिल्म खत्म हो जाती है।